हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि लाइफ पार्टनर को मुंतखब करते वक्त हम किन बातों का ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगी कि जो हमारे यहाँ माइंडसेट बना हुआ है ना, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूँगी आपसे। माइंडसेट हमारे यहाँ ये बना हुआ है कि या तो बहुत, अगर लड़कियाँ सोच रही हैं या लोग सोच रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा लगता है, तो वो क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा माल दौलत पैसा हो जिसके पास, उससे शादी की जाए। ठीक है। और लड़कों का क्या है कि सारा का सारा क्रेडिट उनकी अपीयरेंस को, उनके लुक्स को दे दिया जाता है। ठीक है। ये बात मैंने अपनी एक और वीडियो में भी कही थी कि याद रखिए, खुदा ने सबको बेहतरीन सूरतों में पैदा किया है। हम खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते, हम खुद को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ओवरवेट हो गए हम, ठीक है ना। हमने इतने पोल्यूटेड माहौल में, इतना हमारे यहाँ इन्वायरमेंट इतना ख़राब हुआ है, इतनी आलूदगी है, हम ख़ुद को इसी तरीके से, अपनी जिल्द को, अपने चेहरे को उसी माहौल में रोज़ के रोज़ लेकर घूम रहे होते हैं। उन सब का असर हमारे फेस पे पड़ता है। किसी को झाई हो जाती है, किसी का कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है, किसी को सन टैन हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी जाज़बियत को, हमारी खूबसूरती को मांद कर देती हैं। ठीक है। और हम दूसरे को ये मौका दे रहे होते हैं कि वो कहें कि नहीं, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ख़ुद को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने आप को देखना है कि हम हैं कैसे, हमें किन चीज़ों का, हमें कैसा हेयर कट लेना चाहिए, हमें किस तरह, हमारी स्किन को किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, तभी जाके हम खुद को उस क्राइटेरिया में, उस सांचे में ढाल सकते हैं जैसे कि हम खुद हैं। ठीक है। गुलाब के फूल को भी अगर आप बाहर छोड़ दें ना, तो उस पर भी मट्टी धूल इतनी हो जाती है, वो इतना इतना अजीब लगने लगता है कि फिर वो लगता नहीं कि ये वही गुलाब का फूल है जो कि फूलों का बादशाह है। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है हम अपना ख्याल रखें, ताकि कोई हमें कुछ कह ना सके, स्पेशली लुक्स पर, क्योंकि सब बेहतरीन है, सब खूबसूरत है। दूसरी चीज़, माल और दौलत और पैसा। अगर आप ये देखते हैं तो याद रखिए, यहाँ पर कोई ये गारंटी नहीं है, कोई ये बात ऑथेंटिक नहीं है, किसी ने इस बात पे स्टैम्प नहीं लगाई कि जिसके पास पैसा है, रुपया है, वो बहुत खुश है ज़िंदगी में। ठीक है। खुश रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अमीर लोग भी तो बीमार पड़े होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग भी तो रो रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये बात आ जाती है कि रुपया पैसा ज़रूरी नहीं है एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए। ये दो बातें वो हो गई जो कि यहाँ आम तौर पे हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस बात का ख्याल रखना है। लेकिन कभी आप अपने आप से सवाल करें, कभी अपने आप से सोचें, अगर हम या हमने आपस में कभी बात की हो, तो सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है ना लाइफ पार्टनर को लेकर, जो एक दिल से आवाज़ आती है, वो यही आती है कि हमारे जैसा हो, हमें समझने वाला हो, मेरी ये आदतें हैं, इन आदतों को वो अप्रिशिएट करे, मैं इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकती, वो इन चीज़ों पर कोई बात ना करे, हम ये कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ आ जाती है कि हम ढूंढते हैं हमारे ही जैसा। तो यहाँ बात आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। यहाँ कहीं रुपए पैसे की बात नहीं आती। बहुत सारे अमीर बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन उनका पार्टनर उनके साथ सिंसियर नहीं है, रो रहे होते हैं। बहुत सारे गरीब और झोपड़ी में रहने वाले लोग भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ हैं, सिंसियरिटी के साथ हैं। तो ये दुनियावी बातें, ये मादी बातें छोड़ दीजिए। रुपया पैसा दौलत लुक्स, ये सब बेकार है। सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक और किरदार, सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझने वाला, ये होती है अहम चीज़। ये चीज़ें तो बआसानी कमाई जा सकती हैं ना, पैसा दौलत, ये तो आप दोनों साथ मिलके भी कमा सकते हैं। आपने बहुत अमीर से शादी कर ली, लेकिन ज़हनी तौर पे वो इतना कंजर्वेटिव है कि वो आपको कुछ करने ही ना दे, आपको निकलने ही ना दे। कोई भी क्राइसिस आए, रुपए पैसा ख़त्म हो जाए, फिर क्या करेंगे? अब तो डबल हो गया कि वो जो कमा रहा था वो भी बंद हो गया, और कंजर्वेटिव की वजह से वो आपको भी कुछ नहीं करने दे रहा। तो ऐसा हो ना कि अगर आप चाहती हैं कुछ करना, तो आपका पार्टनर भी ये बात को अग्री करता हो। अगर आप नहीं चाहती हैं तो वो ये भी करता हो, ये अलग बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है।
तो बाकी लोग, कोई बहुत स्मार्ट, कोई बहुत ज़बरदस्त है, शादी के बाद नहीं रखा ख्याल, छोड़ दिया ख़ुद को, वही देख लें, ओवरवेट, पहचाने नहीं जाते, लगते ही नहीं है वही है। आ गई ना बात अपना ख्याल रखने वाली भी। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है, अगर किसी के जहन में ऐसा कुछ है कि बहुत अपीयरेंस को मैंने जगह दे रखी है, मैंने शान और शौकत को जगह दे रखी है, तो ये बहुत गलत बात है। इसे फ़ौरन अपने जहन से निकाल के फेंक दीजिए। सबसे ज़्यादा चीज़ उसका अखलाक, उसकी मोहब्बत, उसकी सिंसेरिटी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके साथ होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ खुद ब खुद खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि खुशियों का दारोमदार पैसों पर नहीं है। और अगर आप इस एक शराब में जी रहे हैं, इस वहम में जी रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। खुद को बाज रखने की कोशिश कीजिए और असलियत, असल खुशी ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुश होती हूँ। कभी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारा कोई सोना दे दे, हीरा दे दे, मैं खुश हो जाऊँ। आपसे कोई प्यार से बात कर ले, आपसे कोई मोहब्बत से मिल ले, आप देखें दिल में कितनी खुशी होती है, आपको कितना अच्छा लगता है। जी, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।